जरा सोचिए, एक जवान आदमी है जिसे जानलेवा बीमारी है। वो लड़ना चाहता है, लेथातन उसे सच्चाई का भी अंदाजा है। प्रीत इंद्र सिंह ऐसी ही एक दर्दनाक स्थिति में फंस गए थे। नॉन हॉजथैटन लिम्फोमा से पीड़ित सिंह ने अपने वीर्य को क्रायो प्रिजर्व करने का साहसिक फैसला था। दुख की बात है कि सिंह कैंसर से अपनी लड़ाई 2020 में हार गए। उनके दुखी माता पिता उनकी अंतिम इच्छा, एक परिवार की चाहत, पूरी करना चाहते थे। वो सर गंगाराम अस्पताल गए सरोगेसी के लिए। मृत्यु के बाद प्रजनन के बारे में कानून में कोई साफ नियम नहीं थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक अनोखा सवाल था। क्या माता पिता अपने मृत बेटे के क्रायो प्रिजर्व्ड वीर्य के उत्तराधिकारी हो सकते हैं? क्या वो इसका इस्तेमाल उसकी बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए कर सकते हैं? इस मामले ने बहुत बहस छेड़ दी। इसने जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद भी व्यक्तियों के अधिकारों पर ही सवाल उठाए। कोर्टरूम में तर्क घूम रहे थे। क्या प्रजनन का अधिकार मृत्यु के बाद भी रहता है? क्या उत्तराधिकार लाभों के तहत क्रायो प्रिजर्व्ड वीर्य को संपत्ति माना जाता था? अस्पताल माता पिता की पीड़ा को समझते हुए सावधानी बरतने की बात कही। उन्हें साफ लॉबी मार्गदर्शन के बिना मिसाल कायम करने का डर था। माता पिता प्यार और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अडिग रहे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके बेटे की बच्चे पैदा करने की इच्छा साफ तौर पर डॉक्यूमेंटेड थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के क्रायो प्रिजर्व्ड वीर्य तक पहुंच से इनकार करना उसकी अंतिम इच्छा को नकारना होगा। कोर्टरूम करुणा, लॉबी व्याख्या और आधुनिक चिकित्सा प्रगति के सामने प्रजनन अधिकारों की बदलती समझ के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया। एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने माता पिता को उनके मृत बेटे के वीर्य के लॉबी उत्तराधिकारी माना। इस अभूतपूर्व फैसले ने भारत के लॉबी और चिकित्सा जगत को हिलाकर रख दिया। यह सिंह परिवार के लिए एक जीत थी, लेथातन यह प्रजनन अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी था। न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने कहा, मृतक का क्रायो प्रिजर्व्ड वीर्य निश्चित रूप से उसके प्रजनन अधिकारों का एक पहलू है। मृत्यु के बाद भी व्यक्तिगत मर्जी का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मरणोपरांत प्रजनन पर अलग से कानून के अभाव को स्वीकारता दिया। लेथातन कहा कि यह रोक के बराबर नहीं है। न्यायालय का फैसला दो बातों पर टिका था। पहले, इसने माता पिता को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लॉबी उत्तराधिकारी माना। उन्हें क्रायो प्रिजर्व्ड वीर्य सहित उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान करते। दूसरा, इसने प्रजनन के लिए अपने वीर्य का उपयोग करने के लिए मृतक की स्पष्ट और लिखित सहमति पर जोर दिया। यह, उसने कहा, दात्सी भी लॉबी उलझन से बढ़कर है। चौथा भाग, फैसले का प्रभाव, प्रजनन अधिकारों के लिए मायने। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला सिर्फ एक परिवार के दुख और आशा के बारे में नहीं था। यह औरतों के अधिकार और दात्सी की विरासत को तय करने के अधिकार के बारे में था। इस फैसले ने एक नया कानून बनाया, ऐसी ही परिकंडीशनों में दूसरों के लिए रास्ते खोल दिए। इसने एक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया कि कैसे तकनीक जीवन, मृत्यु और मां बनने की हमारी समझ को बदल रही है। फैसले पर अलग अलग राय आईं। लॉबी विशेषज्ञों ने उत्तराधिकार लाभों और संपत्ति की बदलती परिभाषा के बारे में बहस की। नैतिक रूप से इस फैसले ने मृत्यु के बाद बच्चों के अधिकारों और माता पिता की मृत्यु के बाद उनके गर्भाधान के बारे में जानने के मानसिक प्रभाव के बारे में सवाल उठाए। भारत में मृत्यु के बाद प्रजनन पर साफ कानून का अभाव साफ दिखाई दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला हालांकि महत्वपूर्ण था, उसने व्यापक लाभों की आवश्यकता को दर्शाया जो नैतिक विचारों और सभी लोगों, विशेष रूप से होने वाले बच्चों की भलाई के साथ व्यक्तिगत अधिकारों को संतुलित करते हैं। भाग 5, आगे का रास्ता, व्यापक कानून की आवश्यकता। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने लॉबी सुधार की मांग की। इसने मृत्यु के बाद प्रजनन से जुड़ने में मौजूदा लाभों की कमी को उजागर था। व्यापक कानून बहुत जरूरी हो गया। विशेषज्ञों का मानना था कि इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सहमति और लॉबी मान्यता के लिए साफ रूल्स, भंडारण की अवधि और उपयोग की स्थिति को परिभाषित करें। मृत्यु के बाद प्रजनन के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों और माता पिता को संबोधित करें। भाग 6, संतुलन, नैतिक विचार और भविष्य की चुनौतियां। भारत में मृत्यु के बाद प्रजनन के लिए आगे का रास्ता आशा और नैतिक उलझनों दोनों से भरा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने आशा की दातरण दिखाई, लेथातन नैतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला।
बच्चे की भलाई सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे के जन्म के मानसिक नतीजे क्या हैं? हम कैसे पक्का करें कि उन्हें उनके वंश के बारे में जानकारी हो? बच्चे के अधिकारों के साथ मृतक के अधिकारों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। विरासत और माता पिता को लेकर लावी झगड़े संभावित चुनौतियां हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, हमें सोच समझकर और दया के साथ आगे बढ़ना चाहिए।